नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी ने सीएम थलापति विजय को दी जन्मदिन की बधाई। बताएंगे आपको शुवेंदु सरकार ने की कई बड़ी घोषणाएं। दिखाएंगे आपको ग्रेटर नोएडा में 19 साल की तनिष्का तोमर ने 16वीं मंजिल से कूदकर दे दी जान। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जेडी वेंस को ईरान कतर ने किया नजरअंदाज। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 लाख सरकारी नौकरी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। बंगाल बजट में शुवेंदु सरकार ने किए कई बड़े ऐलान। यूपी में विवादित संपत्ति की बिक्री पर लगेगी लगाम, योगी सरकार देगी अब यूनिक प्रॉपर्टी आईडी। सरकार ने बदली अनाज लेने की व्यवस्था, लंबी लाइन और राशन की कमी से मिलेगी राहत। तीसरे दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं थमा। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का प्रदर्शन नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक को लेकर तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम थलापति विजय को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 22 जून 2026 को सी जोसेफ विजय को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने विजय के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु सी जोसेफ विजय जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, एनडीए भी दो खेमे में बंट गया है। ज्यादातर नेताओं की ये मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें सजा मिले। शायद इसी दबाव के कारण सीएम सम्राट ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा मामले की जांच कराने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 20% बढ़ा डीए। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 20% बढ़ा दिया है। वहीं विधायक फंड को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें शुवेंदु सरकार ने कई घोषणाएं भी की हैं। राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब हाईकोर्ट पहुंचा। केजरीवाल बोले हर सनातनी दुखी है, दर्शन करने जाऊंगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में 22 जून को सुनवाई हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा बयान भी दिया है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ताओं ने की थी ये मांग। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ग्रेटर नोएडा में 19 साल की तनिष्का तोमर ने 16वीं मंजिल से कूदकर दे दी अपनी जान। बहन से हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा की अम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में 19 वर्षीय युवती ने 16वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। बिसरख पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तफ्तीश में बहन से विवाद की बात सामने आई है। मयूर विहार से एम्स सिर्फ 15 मिनट में पहुंचेंगे। रेडी है दिल्ली का सिग्नल फ्री फ्लाईओवर। दल्लूपुरा त्रिलोकपुरी वालों को बड़ी राहत। बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली आने जाने वालों का सफर बहुत आसान कर देगा। इसके शुरू होने के बाद वाहनों को घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। दिल्ली के वसंत कुंज में एम्बियंस मॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। दक्षिण दिल्ली के पौस वसंत कुंज इलाके में एक मॉल की छत का हिस्सा गिर गया। यह घटना एम्बियंस मॉल की है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। यह घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को करीबन 2 बजे हुई। ना हाथ मिलाया ना फोटो खिंचवाया, जेडी वेंस को ईरान कतर ने किया नजरअंदाज। वीडियो में दिखी गजब तकरार। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की 60 दिनों की वार्ता की पहली बैठक स्विट्जरलैंड में हुई। वैसे तो बैठक को सफल बताया गया, लेकिन जो विजुअल सामने आए हैं वो एक अलग ही तरह के तनाव का संकेत दे रहे थे।
कतर के गैस टर्मिनल में हुआ बड़ा धमाका। 18 लापता। जंग से राहत के बीच आई एक नई मुश्किल। जंग के बाद कतर ने अपने निर्यात टर्मिनल को फिर से चालू करने का काम शुरू किया था, लेकिन इसी काम के दौरान बड़ा विस्फोट हो गया। जेडी वेंस बोले, मेरी जिंदगी में दो अहम लोग हैं, एक भारत से है और एक पाकिस्तान से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक दिलचस्प बयान दिया है। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका डील पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि उनके जीवन में दो ही लोग खास हैं, एक उनकी भारतीय पत्नी उषा और दूसरा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के साथ सीमा विवाद में ब्रिटेन को बिचौलिया बनाएगा नेपाल। पीएम बालेन शाह की सफाई आ गई सामने। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने पिछले महीने संसद में ही कहा था कि नेपाल ने अलग अलग जगहों पर भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन और ब्रिटेन को भी शामिल किया है। अमेरिका ईरान में रात भर के ड्रामे के बाद आई 3 गुड न्यूज। दोनों 60 दिनों में अंतिम समझौता करने के रोड मैप पर हुए सहमत। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में परमाणु वार्ता की शुरुआत खराब रही। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी, जिससे तेहरान में बैठी इस्लामिक सरकार बिफर पड़ी। दक्षिणी लेबनान में सेना बनी रहेगी। यूएस ईरान वार्ता के बीच नेतन्याहू का ऐलान। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना तब तक बनी रहेगी जब तक सुरक्षा की जरूरत होगी। उन्होंने दोहराया कि इजरायल किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। नेतन्याहू ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल ने ईरान के परमाणु ढांचे को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।